हेलो दोस्तों, आज हम सीबीएसई सेंटर मैनेजमेंट पोर्टल के बारे में बात करेंगे। इस पोर्टल में दो मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। पहला मॉड्यूल है एग्जाम सेंटर मैनेजमेंट और दूसरा मॉड्यूल है सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट एनालिसिस। आज हम सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट एनालिसिस का यूज कब और कैसे करना है। जब सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट पब्लिश करता है तब सभी स्कूल्स अपने लेवल पर स्कूल रिजल्ट को एनालाइज करके कुछ रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, जैसे स्कूल का ओवरऑल रिजल्ट, स्कूल का स्ट्रीम वाइज ओवरऑल रिजल्ट, टॉप 10 स्टूडेंट्स, स्ट्रीम वाइज टॉपर्स, सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट, टीचर वाइज रिजल्ट, कैटेगरी वाइज रिजल्ट, माइनॉरिटी वाइज रिजल्ट और सभी रिजल्ट्स में रेंजेस और उनके क्वालिटी इंडेक्स। जनरली ये देखा गया है कि बहुत से स्कूलों में ये काम मैनुअली होता है, जिसमें काफ़ी समय लगता है। ये काम हम इस पोर्टल की हेल्प से कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं और पोर्टल की हेल्प से तैयार गई रिपोर्ट्स भी हाईली एक्यूरेट होती है। अब हम बात करते हैं कि इस पोर्टल को किस प्रकार यूज करना है। सबसे पहले इस पोर्टल को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये पोर्टल का इंटरफेस कुछ इस तरीके से होगा। इसमें राइट हैंड साइड पर लॉगिन के लिए लिंक है, इस लिंक को ओपन करना है। सबसे पहले हमें पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं इस पोर्टल पर, वो यहाँ पर अपना स्कूल कोड और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं, और जो इस पोर्टल के लिए न्यू है यूजर हैं, उनको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर अपना सीबीएसई का स्कूल कोड, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, मीन्स ये पासवर्ड वो है जो आपको चूज करना है लॉगिन करने के लिए। स्कूल आईडी, स्कूल का नेम, सीबीएसई इंचार्ज नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी से आप अकाउंट क्रिएट करेंगे। उसके बाद फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपकी आईडी हमारे सपोर्ट टीम के पास पहुंचेगी एक्टिवेशन के लिए, और हमारी सपोर्ट टीम एक्टिवेशन के लिए सबसे पहले आपकी सारी डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे। उसके अकॉर्डिंगली आपकी आईडी को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। जैसे आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी, आप इस पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। इस पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर अपना सीबीएसई स्कूल कोड डालना है और यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर चूज किया है। उसके बाद इसको लॉगिन करना है। जैसे ही पोर्टल पर लॉगिन होगा, आपको लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में यहाँ पर आपको सीबीएसई स्कूल कोड शो करेगा आपके स्कूल का। इट मीन्स आप अपने यूजर आईडी से लॉगिन हो। इस पोर्टल के इंटरफेस में दो तरह के नेविगेशन बार दिए हुए हैं। पहला नेविगेशन बार ये दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए है, और नीचे की तरफ दिया गया नेविगेशन बार ये केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स के लिए है। चूंकि सभी स्कूलों का अपना अलग अलग रिजल्ट एनालिसिस का फॉर्मेट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग नेविगेशन बार दिए हुए हैं। फिलहाल हम सबसे पहले दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के लिए बात करेंगे। पोर्टल को यूज करने के लिए हमें कुछ उसमें इनपुट्स देने होंगे। जैसे सबसे पहले हमें सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट इसमें अपलोड करना होगा। सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट हम दो फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं, चाहे तो एक्सेल फॉर्मेट में और चाहे टेक्स्ट फॉर्मेट में। टेक्स्ट फॉर्मेट वो फॉर्मेट होता है जिसमें सीबीएसई हमें ईमेल्स पर बोर्ड रिजल्ट प्रोवाइड करती है। तो ये फॉर्मेट काफ़ी कन्वीनियंट रहता है यूजर्स के लिए, तो हम टेक्स्ट फॉर्मेट से ही इसको अपलोड करके देखेंगे। यहाँ से आपको क्लास चूज करना है, किस पर्टिकुलर क्लास का आपको रिजल्ट अपलोड करना है। जैसे फिलहाल डेमो पर्पज के लिए मैं क्लास 12 के लिए अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ से मुझे फाइल चूज करनी है। फाइल चूज करने के लिए क्लास 12 की ऑलरेडी मेरे पास एक फाइल है, वो मैंने यहाँ से अपलोड की। अपलोड करने से पहले वो उस पूरे रिजल्ट का एक प्रीव्यू शो करेगा। अगर प्रीव्यू में डेटा सब सही से शो कर रहा है तो उसको फिर हम सेव कर सकते हैं। अगर डेटा करेक्टली यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं और दोबारा से फ्रेश फाइल को अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल देखने में नज़र आ रहा है कि सब डेटा सही है, तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद ये एक मैसेज शो करेगा कि आपका रिजल्ट अपलोड हो चुका है। उसके बाद हम चाहें तो अपना सीबीएसई रिजल्ट जो हमने अपलोड किया है वो हम उसको व्यू कर सकते हैं, व्यू लिंक में जाके।
व्यू लिंक में जाके एक बार हम इसको चेक कर रहे हैं। चेक करके देख लिया हमने कि हमारे 429 स्टूडेंट्स का रिजल्ट अपलोड हो चुका है क्लास 12 के। इसके बाद नेक्स्ट इनपुट है स्टूडेंट डिटेल्स को अपलोड करना। स्टूडेंट डिटेल को अपलोड करने के लिए आपको अपलोड स्टूडेंट डिटेल पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से क्लास 12 सेलेक्ट करना है। ये एक्सेल फॉर्मेट में ही स्टूडेंट डिटेल लिस्ट को अपलोड करना है और इसका एक कुछ पर्टिकुलर टेम्पलेट है। वो टेम्पलेट आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस फॉर्मेट में हमें डेटा इसमें इंसर्ट करना है। फिलहाल के लिए मैं आपको एक इसका टेम्पलेट शो कर रहा हूँ। टेम्पलेट कुछ इस टाइप से है। इसमें यहाँ पर पहले स्ट्रीम होगी, फिर क्लास, सेक्शन, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, डीओबी, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी, जेंडर, रिलीजन। और ये सारा डेटा आप क्लास 12 के लिए सारा इस एक्सेल सीट में तैयार करके और इसको यहाँ पर अपलोड करना है। डेमो पर्पज के लिए मैंने ऑलरेडी एक फाइल प्रिपेयर की हुई है स्टूडेंट डिटेल के नाम से, तो फिलहाल मैं उसी को अपलोड कर रहा हूँ। जैसे ही वो लिस्ट अपलोड होगी तो यहाँ पर एक मैसेज हो रहा है कि क्लास 12 की स्टूडेंट डिटेल लिस्ट अपलोड हो चुकी है। नेक्स्ट है अपलोड स्टूडेंट सीबीएसई रोल नंबर। स्टूडेंट के सीबीएसई रोल नंबर की लिस्ट भी आपको अपलोड करनी है। उसके लिए टेम्पलेट यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ से टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं इस लिंक से। मैं आपको एक बार टेम्पलेट शो कर रहा हूँ कि टेम्पलेट में किस तरीके से डेटा वो मांग रहा है। यहाँ पर ये टेम्पलेट है सीबीएसई रोल नंबर लिस्ट का। यहाँ पर क्लास, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और उनके सीबीएसई रोल नंबर की लिस्ट आपको यहाँ पर इंसर्ट करनी है। उसको सेव करके और आपको इस जगह पर अपलोड करनी है। यहाँ से हम चूज करेंगे। डेमो पर्पज के लिए ऑलरेडी मैंने एक रोल रिपोर्ट तैयार की हुई है, अभी फिलहाल मैं उसी को अपलोड करूँगा। अपलोड पे क्लिक करेंगे और ये लिस्ट अपलोड हो चुकी है। अगर हम चाहें तो स्टूडेंट डिटेल को व्यू कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल्स व्यू हो रही है। नेक्स्ट स्टूडेंट सीबीएसई रोल नंबर व्यू करने के लिए सभी पेजेस में यहाँ पर क्लास चूज करने के लिए ऑप्शन है। जिस भी क्लास का आप डेटा व्यू करना चाहो तो उसका डेटा आपको शो हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये क्लास 12 दिखाएगा, देन क्लास 10। तो फिलहाल हमने क्लास 12 के लिए डेटा अपलोड किया है, फिर क्लास 12 का ही शो कर रहा है। स्टूडेंट डिटेल अपलोड करने के बाद में नेक्स्ट इनपुट हमें देनी है टीचर्स की डिटेल। टीचर्स की डिटेल को आप यहाँ से इस लिंक से अपलोड करोगे। अपलोड टीचर्स डिटेल। अपलोड टीचर्स डिटेल में आपको वो एक्सेल चूज करनी है जो आप यहाँ पर अपलोड करना चाहते हो। इसके लिए भी एक टेम्पलेट दिया हुआ है, आप टेम्पलेट यहाँ से डाउनलोड करके उसमें डेटा की एंट्री कर सकते हैं। मैं आपको एक टेम्पलेट दिखा रहा हूँ। ये वो टेम्पलेट है टीचर्स डिटेल का। यहाँ पर क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट कोड, टीचर नेम। जैसे क्लास 10th है, 10th का ए सेक्शन है और ए सेक्शन के सारे सब्जेक्ट कोड जितने भी हैं वो यहाँ डालकर और उनके कोरस्पॉन्डिंग उनके टीचर्स नेम। और इसी फाइल में नीचे की तरफ आप जब क्लास 10th की कंप्लीट कर लो तो उसी के बाद क्लास 12th के भी आप इसी में डाल सकते हो। एक बार में ही आप क्लास 10th और 12th के अपलोड कर सकते हो। और चाहो तो आप अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। प्रकार से हम ये एक्सेल फाइल को रेडी कर सकते हैं। रेडी करने के बाद में हमें इस फाइल को यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए मैं वो फाइल को चूज करूँगा जो मैंने ऑलरेडी डेमो पर्पज के लिए तैयार की हुई है। रिसर्च डिटेल को सिलेक्ट किया, ओपन किया, देन अपलोड। और ये मैसेज शो कर रहा है कि टीचर्स डिटेल लिस्ट अपलोड सक्सेसफुली। ये हमें 3 इनपुट्स प्रोवाइड करनी है, सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट, स्टूडेंट डिटेल्स और टीचर्स डिटेल। ये 2 डिटेल्स तो हम रिजल्ट पब्लिश होने से पहले भी अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डिटेल्स होती हैं ये हमारे पास हमारे दिल्ली गवर्नमेंट की साइट्स स्टूडेंट मॉड्यूल पर अवेलेबल रहती है। और टीचर्स डिटेल्स हमें अपने लेवल पर प्रिपेयर करनी होती है, तो वो भी हम रिजल्ट आने से पहले ही प्रिपेयर करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और जिस दिन भी रिजल्ट आए उस दिन हम सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट को अपलोड कर सकते हैं। तो विद इन 15 मिनट्स हम सभी प्रकार का जो रिजल्ट एनालिसिस रिपोर्ट्स हैं वो तैयार कर सकते हैं। अब हम चलते हैं
रिजल्ट एनालिसिस रिपोर्ट्स पे जो इनपुट्स हमने इसको प्रोवाइड किए है उसके बेसिस पे कौन कौन से रिपोर्ट्स इस पोर्टल के द्वारा प्रिपेयर की जाती है। सबसे पहले है रिजल्ट अलोंग विद परसेंटेज। इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर जो हमने रिजल्ट अपलोड किया है वो रिजल्ट शो हो रहा है, साथ में उन बच्चों की स्टूडेंट आईडी, उनके नेम और उनका रिजल्ट, टोटल मार्क्स और परसेंटेज, मार्क्स परसेंटेज यहाँ पर शो कर रहा है। टोटल मार्क्स जो है मेन 5 सब्जेक्ट के शो कर रहा है और उन मेन 5 सब्जेक्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मार्क्स परसेंटेज शो हो रही है। नेक्स्ट है टॉप 10। टॉप 10 में हमारे क्लास 12th में जो भी 10 टॉपर्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर शो कर रहा है, उनकी रैंक, उनके रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी, नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स, उनके टोटल मार्क्स, सब कुछ यहाँ पर शो हो रहे हैं। आप स्क्रॉल करके यहाँ पे देख सकते हैं टोटल मार्क्स परसेंटेज। अगर हम यहाँ देखें तो उनका इसका रोल नंबर यहाँ शो हो रहा है, स्टूडेंट आईडी, नेम। इसके बाद इसी में नीचे की तरफ स्ट्रीम वाइज टॉप 10, जैसे आर्ट्स के 5 स्टूडेंट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, देन कॉमर्स के 5 स्टूडेंट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, उसके बाद साइंस के 5 स्टूडेंट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो इस प्रकार से टॉप 10 और स्ट्रीम वाइज टॉप 5 यहाँ पर लिस्ट हो रहे हैं। इसके बाद है ओवरऑल रिजल्ट। क्लास 12 के का ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा। इसमें ओवरऑल रिजल्ट देखने के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे इतने बच्चे सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट मीन्स सीबीएसई एग्जाम में एनरोल्ड थे, इतने एग्जाम में अपियर हुए, इतने पास हुए, ये इतने कंपार्टमेंट, ये फेल, यहाँ पे पास परसेंटेज, ये क्वालिटी इंडेक्स और ये बच्चों की मार्क्स परसेंटेज। कितने बच्चे 90 से 100 के बीच में शो हो रहे हैं और यहाँ पर शो हो रहा है कि कितने बच्चे 75 से 90 के बीच में आ रहे हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट में ये यहाँ पर वो स्टूडेंट्स हो रहे हैं जो 90 से 100 के बीच में जिनकी मार्क परसेंटेज है। ऐसे ही स्ट्रीम वाइज ओवरऑल रिजल्ट हो रहा है। आर्ट्स में कितने बच्चे एनरोल थे, कितने अपियर हैं, कितने पास, कंपार्टमेंट, फेल, पास परसेंटेज, क्वालिटी इंडेक्स आर्ट्स स्ट्रीम के लिए और बच्चों के मार्क्स परसेंटेज की रेंज कि कितने बच्चे 40.1 से लेके 50% तक हैं, वो वन है इस टाइप से। ऐसे ही कॉमर्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है ओवरऑल रिजल्ट के बाद सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट। सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट के लिए सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट में जैसे क्लास 12th में जितने भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, लाइक क्लास 12 के लिए 048 फिजिकल एजुकेशन है, इसमें इतने बच्चे एनरोल्ड हैं, इतने अपेयर हुए, ये बच्चे पास हुए हैं, फेल, पास परसेंटेज, क्वालिटी इंडेक्स और बच्चों के मार्क्स की रेंज कि कितने बच्चे हैं जो 40 से 50 मार्क्स की रेंज में हैं, वो 2 हैं। कितने बच्चे हैं जो 50 से 60 की रेंज में हैं, वो 136 हैं। इस टाइप से ऐसे ही यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। जितने भी क्लास 12th के रिजल्ट में सब्जेक्ट्स होंगे वो सारे से होंगे यहाँ पर। इसके बाद है सेक्शन वाइज रिजल्ट। सेक्शन वाइज रिजल्ट में क्लास 12th के एच सेक्शन में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट नेम हो गया, ये टीचर नेम है। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मतलब इस सेक्शन के इस सब्जेक्ट में कितने बच्चे एनरोल थे 56, कितने अपियर हुए 56, पास
56, फेल कोई नहीं है, पास परसेंटेज 100, क्वालिटी इंडेक्स ये, और बच्चों के मार्क्स की रेंज वो यहाँ पर शो हो रही है। इसी टाइप से क्लास 12 के एच सेक्शन में 049 सब्जेक्ट के लिए ये यहाँ पर शो हो रही है। इस टाइप से सारे के सारे सभी सेक्शंस, क्लास 12 के सभी सेक्शंस का डेटा, सब्जेक्ट वाइज डेटा यहाँ पर शो हो रहा है। नेक्स्ट है टीचर वाइज रिजल्ट। टीचर वाइज रिजल्ट को मैंने यहाँ पर नेक्स्ट टैब में खोला हुआ है, तो मैं यहाँ से शो करूँगा उसको। जैसे टीचर वाइज रिजल्ट में क्लास 12 के ये टीचर हैं, इनकी क्लास 12 का सेक्शन एफ, सब्जेक्ट कोड ये है, और इसमें टोटल बच्चे इतने एनरोल थे, इतने अपियर हुए, इतने पास, इतने फेल, पास परसेंटेज, क्वालिटी इंडेक्स और बच्चों के मार्क्स की रेंज। इन्हीं टीचर्स ने क्लास सी सेक्शन में पढ़ाया है और इनका यही सब्जेक्ट है 002। इसके इस सेक्शन में कितने बच्चे एनरोल्ड हैं 60, कितने अपियर हुए 60, इस टाइप से कितने पास है 60 हैं, पास परसेंटेज 100, क्वालिटी इंडेक्स ये, और उसके बाद मार्क्स की रेंज। और उसके बाद उस पर्टिकुलर टीचर्स के लिए दोनों सेक्शन का सम यहाँ पर शो होगा। जैसे दोनों सेक्शन का सम 121, 61 प्लस 60 121। इस टाइप से क्लास 12 में जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं उन सभी का रिजल्ट यहाँ पर शो होगा। इसके बाद है कैटेगरी वाइज रिजल्ट। जैसे बच्चों की कैटेगरी होती है जनरल, SC ST OBC। मीन्स जनरल के कितने बच्चे एनरोल्ड हैं, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, वो डेटा यहाँ पर शो होगा। तो ये कैटेगरी वाइज रिजल्ट मैंने न्यू टैब में ओपन किया हुआ है, यहाँ पर देख लेंगे। ये कैटेगरी वाइज रिजल्ट है। जैसे क्लास 12 के जनरल कैटेगरी के बच्चे बॉयज़ टोटल इतने इतने अपियर हुए, इतने पास हैं, फेल, पास परसेंटेज, क्वालिटी इंडेक्स और उनके मार्क्स की रेंज। इसमें गर्ल्स गर्ल्स कोई नहीं है। जन इसी कैटेगरी में टोटल बॉयज़ और गर्ल्स का सम यहाँ पर शो होगा। ऐसे ही SC, ऐसे ही OBC, इस टाइप से। एक्चुअली ये डेटा मेनली हमें यूडाइस के पोर्टल में फिल करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो इसलिए यहाँ पर इसकी नीड थी कि बॉयज़ और गर्ल्स का डेटा अलग अलग शो हो, तो वो हमने यहाँ पर अलग अलग शो कर दिया। इसके बाद है माइनॉरिटी वाइज रिजल्ट। माइनॉरिटी वाइज रिजल्ट को यहाँ पर शो कर सकते हैं, यहाँ पर शो हो रहा है ये, इसको मैंने नेक्स्ट टैब में ओपन किया हुआ है। ये है माइनॉरिटी वाइज रिजल्ट। माइनॉरिटी में दो ही कैटेगरी हैं, एक माइनॉरिटी, एक नॉन माइनॉरिटी। नॉन माइनॉरिटी का डेटा यहाँ पर शो हो रहा है, उसमें बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितनी है। बॉयज़ 427, गर्ल्स कोई नहीं है, और इनका टोटल, और हर किसी में पास परसेंटेज, क्वालिटी इंडेक्स और उनके मार्क्स की रेंज। कि नॉन माइनॉरिटी में बॉयज़ में कितने बच्चे हैं जो 40 से 50 मार्क्स परसेंटेज वाले हैं, वो 2 हैं। 50 से 60 मार्क्स परसेंटेज वाले वो 65 है, इस टाइप से। और ऐसे ही माइनॉरिटी केस में, जैसे माइनॉरिटी का डेटा, सैंपल डेटा जो था वो मेरे पास, वो सिर्फ एक ही बच्चे का यहाँ पर शो कर रहा था, तो वो एक ही बच्चा यहाँ पर शो हो रहा। इसके बाद ये इसमें एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अगर हम चाहें कि ये रेंज हम यहाँ से चेंज कर दें, क्योंकि हर स्कूल में ऐसा हो सकता है कि वो लोग इस रेंज को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना चाहें, तो हम इस रेंज को हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। मीन्स इस रेंज को हम चेंज कर सकते हैं। उसको चेंज करने के लिए हमें मैनेज डेटा में जाके और यहाँ से अपडेट रेंज को मैं न्यू टैब में ओपन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप एडिट करके उन रेंज की वैल्यू, मीन्स लोअर लिमिट और अपर लिमिट को, सभी रेंज की 7 रेंज की आप यहाँ से चेंज कर देंगे। और जैसे आप चेंज करेंगे और इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो नई वाली रेंज यहाँ पर शो हो जाएगी, और उस नई रेंज के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डेटा शो होगा। तो यहाँ से आप रेंज को अपडेट कर सकते हो। अब मैं नेक्स्ट शो कर रहा हूँ कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स को कैसे जनरेट करेंगे। प्रोविजनल सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए मेनली प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए जनरेट होता है।
जैसे ही उनका रिजल्ट पब्लिश होता है, उसी के बाद वो बच्चे डिमांड करते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स के लिए। ये प्रोविजनल कम कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है। इसको जनरेट करने के लिए आपको जनरेट प्रोविजनल सर्टिफिकेट लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पर स्कूल आईडी, स्कूल का फ़ोन नंबर, स्कूल नेम, स्कूल एड्रेस, सीबीएसई इंचार्ज नेम, प्रिंसिपल या एचओएस का नाम। तो सैंपल के तौर पे मैं अभी डाल रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं डाल रहा हूँ। यहाँ पर मैंने सैंपल के लिए कुछ भी फ़ोन नंबर और ये डाल के शो पर्पज के लिए, डेमो पर्पज के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और जैसे ही हमने कोई एंट्री करी, यहाँ पर मैं कोई आईडी डाल रहा हूँ, जनरेट प्रोविजन सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। जैसे जनरेट प्रोविजन सर्टिफिकेट क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर एक वो प्रोविजन सर्टिफिकेट का एक प्रीव्यू शो होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आईडी और फ़ोन नंबर या गवर्नमेंट स्कूल का नेम। क्योंकि मैंने दो ही इसमें वर्ड डाले हैं तो इसलिए यहाँ पे इतना शो हो रहा है। जब आप पूरे स्कूल का फुल नेम डालोगे तो आप यहाँ तक शो होगा। इसी के नीचे इसका एड्रेस, इसके बाद ये फॉर्मेटिंग है लेटर की, प्रोविजनल कम कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स, और ये बच्चे का रोल नंबर, यहाँ पर नेम, उनकी डिटेल्स वगैरह। उसके बाद उनके सब्जेक्ट्स, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स हैं, उनके ग्रेड्स क्या क्या हैं। और यहाँ पर सीबीएसई इंचार्ज का नाम, यहाँ पर एचओएस का नाम, यहाँ पर एचओएस की स्टैंपिंग हो जाएगी इस प्रकार से। और अगर हमें इसको प्रिंट करना चाहें तो यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रिंट पे क्लिक करेंगे इसको न्यू टैब में ओपन कर देगा और यहाँ से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। एक्चुअली ये फिलहाल डेटा शो कर रहा है काफ़ी, मीन्स 427 बच्चों का, तो इसलिए इसको यहाँ पर लोड होने में टाइम लगेगा। तो फिलहाल के लिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। एक बात और, ये जनरल्स प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जनरेट होते हैं वो उन्हीं बच्चों का जनरेट होगा जिनका रिजल्ट स्टेटस पास है। मीन्स जिनकी कंपार्टमेंट है, जो बच्चे फेल है, उनका प्रोविजनल सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा। और यहाँ से अब नेक्स्ट जो नेविगेशन बार में लिंक दिया हुआ है वो है मैनेज डेटा। मैनेज डेटा में आप सीबीएसई रिजल्ट को क्लीन कर सकते हो। मीन्स सीबीएसई रिजल्ट को आप चाहो तो डेटाबेस से रिमूव कर सकते हो। यहाँ से स्टूडेंट डिटेल्स को क्लीन कर सकते हो। यहाँ से स्टूडेंट सीबीएसई रोल नंबर की लिस्ट को क्लीन कर सकते हो। यहाँ से जो आपने टीचर्स डिटेल अपलोड की है उसको आप डिलीट कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो। एक ही बात। यहाँ से मान लो जिस भी क्लास का आपको डिलीट करना है उसी का आप यहाँ से क्लीन कर सकते हो। ये जो डेटा था वो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए था। इसके बाद नेक्स्ट जो नेविगेशन बार है इसी में नीचे की तरफ, वो केंद्रीय विद्यालय स्कूलों के लिए सेम एज इट इज है। इसी प्रकार से सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट को अपलोड करना है टेक्स्ट फॉर्मेट में, एक्सेल फॉर्मेट में। इसके बाद स्टूडेंट डिटेल्स को अपलोड करना है, फिर टीचर्स डिटेल को अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ से अपनी एनसीएस रिपोर्ट व्यू कर सकते हो। और केवीसी स्कूल के एनसीएस रिपोर्ट्स में क्वालिटी इंडेक्स की बजाय परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है, और वहाँ पर मार्क्स परसेंटेज की बजाय उनके ग्रेड्स होते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट को एक बार शो करके दिखाता हूँ। केवीसी स्कूल के केस में जैसे क्लास 12th है, 12th का ये सब्जेक्ट है 048। इसमें कैटेगरी बॉयज़, बॉयज़ में कितने टोटल हैं, कितने अपियर हुए, कितने पास हैं। इसका पीआई समहाउ शो नहीं कर रहा है, बट आई विल फिक्स इट। नीचे की तरफ देखेंगे, हाँ, ये फिजिकल एजुकेशन का ही शो हो रहा है 23.39। और फिर ये ग्रेड शो कर रहा है कि फिजिकल एजुकेशन में
B1 ग्रेड कितने बच्चों के हैं, B2 ग्रेड कितने बच्चों के हैं, C1 कितने बच्चों के ग्रेड्स हैं, इस टाइप से। और ये सभी सब्जेक्ट के लिए शो कर रहा है। और सेम रिपोर्ट जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के लिए है वो सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है। टॉप 10 ओवरऑल रिजल्ट, सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट, सेक्शन वाइज रिजल्ट, टीचर वाइज रिजल्ट, कैटेगरी वाइज रिजल्ट, माइनॉरिटी वाइज रिजल्ट। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही है। बस डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर क्वालिटी इंडेक्स होता है, यहाँ पर परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है। यहाँ पर एक ग्रेड्स की ग्रेड रेंज और यहाँ पर शो करता है वो कि किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए A1 वाले कितने, A1 ग्रेड कितने बच्चों के हैं, A2 कितने के हैं, इस टाइप से। बस यही सब था इस डेमो पर्पज में। और आज की डेमो वीडियो में इतना ही था। और मुझे उम्मीद है कि आप इस पोर्टल को आसानी से यूज कर सकते हो और अपना रिजल्ट एनालिसिस कुछ ही मिनटों में इससे इसकी हेल्प से आप प्रिपेयर कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।